नमस्कार। क्या अमेरिका को जंग में घसीटने की साजिश कर रहे हैं रूस और चीन? क्या ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा इंटरनेशनल गेम प्लान? ईरान इजराइल जंग में रूस और चीन को क्या अपना फायदा दिख रहा है? क्यों वो चाहते हैं कि अमेरिका भी इस जंग में उतरे? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब सुन आप समझ सकते हैं कि ट्रंप अभी तक क्यों इजराइल के समर्थन में जंग में नहीं उतरे हैं। क्यों ट्रंप सहमे हुए से लग रहे हैं और अगर उतर गए तो कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दरअसल अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो चीन और रूस को इसका परोक्ष रूप से फायदा होगा। चीन की ईरान के तेल पाइपलाइन खुले रहें और इलाके में व्यापार व निवेश चलता रहे, इसको लेकर चिंता तो है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उसकी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। रूस यूक्रेन में फंसा है लेकिन ईरान से ड्रोन और हथियारों की मदद लेता रहा है। अब सोचिए, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या रूस चीन उसे शांत बैठने देंगे या फिर ईरान को प्रॉक्सी वॉर के जरिए इतना मजबूत बना देंगे कि अमेरिका सालों तक वहां उलझ जाए। तो क्या ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है? क्या ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यमदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। सर, जो मैंने सवाल उठाए भूमिका में कि चीन और रूस का ईरान की जंग में, इजराइल की जंग में कुछ फायदा आपको दिखता है? देखिए, जो अभी तक बयान आए हैं रूस और चीन की तरफ से, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका उस जंग में ना उतरे। हाँ। ये जंग ना बढ़े, ईरान पर हमले रुकें, ये वार रुक जाए और कोई समझौता हो जाए जो परमाणु हथियारों के बनाने को लेकर है, ईरान के से जुड़ी जो चिंताएं हैं उसको समझौते के जरिए, बातचीत के जरिए निपटा लिया जाए। और हम देख रहे हैं कि पुतिन ने भी इसकी पहल की थी, चीन ने भी इजराइल को हड़काया था और अभी आज ही यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत भी हुई है। तो जो बाहर से ये मंजर नज़र आ रहा है उसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता कि रूस और चीन इस तरह की कोई साजिश में मुब्तला होंगे। लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया बड़ी अजीब होती है और आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर कई बार जो सामने दिखता है वो नहीं होता है। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आप एक तरफ अगर ये देखें कि अगर वार ना हो तो क्या फ़ायदे हैं, उसमें भी आपको चीन और रूस के फ़ायदे दिख जाएंगे। बिल्कुल। और अगर वार हो और अमेरिका उलझ जाए तो उसमें भी उसके फायदे दिख जाएंगे। फायदे क्या दिखेंगे? रूस के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ये लड़ाई छिड़ी है तो पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। अब सब लोग इजराइल के हमले की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की कोई बात नहीं कर रहा, कीव चर्चा में ही नहीं है। तो ये तो रूस के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसको जो जैसा करना है वो वहाँ करता रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका उलझता है तो अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश यूक्रेन को जो मदद दे रहे थे इतने बड़े पैमाने पर, क्या वो फिर भी जारी रख सकते हैं? अगर एक और जंग छिड़ जाती है तो उनके खर्च का क्या होगा? तीसरी बात यह है कि ईरान में जंग लड़ना इराक वार से कहीं ज़्यादा महंगा हो गया है अब। तो वो जो खर्च उस समय हुआ था, अगर अब उससे 5-6 गुना ज़्यादा खर्च होता है तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं जैसे चीन है, इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका उलझ जाए। चीन को दूसरे फायदे भी हैं। दूसरा फायदा ये है कि दक्षिणी चीन सागर में उसकी जो अपनी बपौती बनाना चाहता है, पकड़ बनाना चाहता है, उसको मौका मिल जाएगा। और इस मौके का फायदा उठा के अगर वो ताइवान को ही अपने कब्जे में कब्जा कर ले तो ये भी इसमें भी कोई हैरत नहीं होगी। एक तीसरी बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है कि अब एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी चर्चा आपने अपने एंकर में की है, एंकर पीस में, उसमें भी दिख रहा है कि अब एक नई लीडरशिप इमर्ज होनी है। तो नया लीडर दुनिया का कौन होगा? तो एक तरफ साफ तौर पर चीन उस लीडरशिप की होड़ में है। अमेरिका है जो कि अब अमेरिका एक सुपर पावर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसका सूरज अस्त हो रहा है। और अगर वो जल्दी अस्त हो जाए तो चीन के लिए और भी बेहतर है। लेकिन चीन के लिए इसके नुकसान भी हैं कि अगर वहाँ पर वार होती है
तो ईरान के जरिए उसने जो व्यापार का रास्ता खोज रहा था, BRI जो है बिल्कुल वो खतरे में पड़ता है। ईरान से जो तेल की सप्लाई है वो खतरे में पड़ सकती है। मध्य पूर्व में उसकी राजनीति पर असर पड़ सकता है, जो उसने अपना नया सेट किया था कि सऊदी अरब को भी खुश कर दिया था, इन सब को जोड़ रहा था जो। तो ये इसके कई डायमेंशन हैं, लेकिन इसमें फायदे और नुकसान कितना कहाँ कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये तौलना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो आपने प्रश्न उठाए हैं अंकुर जी, इनका महत्व अमेरिका के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हाँ। जो अमेरिका की चिंता है, जो ट्रम्प साहब की दुविधा है, वो यही तो है कि अगर हम युद्ध में उलझे तो अमेरिका का क्या होगा, और जो रूस चीन इसका फ़ायदा उठाने की फिराक में होंगे वो किस तरह से फ़ायदा उठा ले जाएंगे। तो ये तमाम चिंताएं हैं जिसकी वजह से दोनों ट्रम्प जो है अपने हाथ रोक रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्ते की गुंजाइश दे दी है एक साथ। वहां से तो भागे चले आए G7 की बैठक कि बस अभी फैसला कर रहा हूँ। क्या फैसला करेंगे ये पता नहीं था, लेकिन जिस भाषा के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया था उससे लग रहा था कि हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन एकदम से 2 हफ्ते का ब्रेक लगना ये बताता है कि अमेरिका बहुत चिंतित है, और केवल चिंतित ईरान को लेकर नहीं, रूस और चीन किस तरह से इससे बेनिफिट उठा ले जाएंगे उसका भी। चीन का जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो अभी जैसा कि आपने फायदे बताए युद्ध ना होने के और युद्ध होने के भी चीन के लिए फायदा बताए, तो इसलिए वो अभी बहुत नरम तरीके से पेश आ रहे हैं। वो कह रहे हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, और अमेरिका ने फिर भी युद्ध कर दिया तो फिर चीन उनको हथियार रूस हथियार पेश करके युद्ध को लंबा खींचेगा। फिर देखिए रूस की अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है कि वो हथियार देता रहे, क्योंकि वो तो खुद ही एक जंग में मुब्तला है और उसे हथियारों की जरूरत है, और वो ईरान से ही ड्रोन लेकर हमले करता रहा है, तो वहाँ उसकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन चीन जरूर हथियारों की सप्लाई कर सकता है, और चीन के पास हथियारों का भंडार भी है। उसे अपने हथियार टेस्ट भी करने हैं। कुछ तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में उसने टेस्ट कर लिया, अभी बहुत सारे उसने ऐसे हथियार नए बनाए हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता है उस युद्ध में ईरान के जरिए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपने हथियारों के बाजार का विस्तार भी करना चाहता है, और ये तभी होगा जब उसके हथियार कामयाब साबित हों। तो निश्चित रूप से ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार दे के टेस्ट करके और इस युद्ध को लंबा खींच के अमेरिका को उलझा कर ये फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीन जो है बहुत सीरियस प्लेयर है, वो इस तरह की हरकतों में नहीं घुसेगा जिसमें उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो। अगर उसे विश्व का नेता बनना है और जिस तरह से वो अपने कंडक्ट को कर रहा है, उसमें इसकी गुंजाइश बहुत कम बनती है कि वो इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएगा जिसमें युद्ध बढ़े, उसका अपना मित्र देश संकट में पड़े, वहाँ तबाही मचे। मुझे लगता है इसके बजाय दोनों के बयान सख्त हैं, चीन का भी बयान सख्त है और रूस का भी बयान सख्त है, उसमें नरमी नहीं है। और जो रूस का ताज़ा बयान आया वो तो और भी कड़ा बयान है। तो ये जो दूसरा जो आप एक वैकल्पिक परिदृश्य रख रहे हैं जिसमें रूस और चीन फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका को उलझाएंगे, फंसाएंगे, युद्ध को लंबा खींचेंगे, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा दूर की कौड़ी है। सीधी तो ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है इसमें दोनों देशों का यही है कि मध्य पूर्व में उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, उनके अड्डे बने रहे। अब मसलन रूस को लीजिए, सीरिया उसका एक बड़ा एलाई होता था, सीरिया ख़त्म हो गया, उसके हाथ से निकल गया पूरा। अब कौन बचा है? एक ईरान ही बचा है, और उसके इजराइल से भी संबंध बुरे नहीं हैं। ध्यान रखिए रूस के संबंध इजराइल से भी ठीक ठाक हैं। तो ये दोनों ही तरफ, और फिर वो सऊदी अरब और दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाए रखना चाहता होगा। तो जो ओवरऑल परिदृश्य निकल कर आ रहा है उसमें मैं जो पहली संभावना है इन दोनों की डिप्लोमेसी की वो यही है कि युद्ध ना हो। ये हो सकता है कि इनके रोकने के बावजूद युद्ध छिड़ जाए और अमेरिका उसमें कूद पड़े। उस सूरत में ये जो प्लान बी है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो उस तरह से भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। रशिया और चीन सीधे तौर पे जंग में तो नहीं उतरेंगे, ये तो सब लोग भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर
और नहीं उतरेंगे, लेकिन फायदा और नुकसान ट्रंप को भी दिख रहा है। आपको बयान देते हैं, धमकी देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बोला है, अब टाल दिया, 2 हफ्ते के लिए और टाल दिया है। आपको लगता है ट्रंप को रूस और चीन ने उनको सोच सोच के वो उनको फंसा दिया है, उन्हें सोचने में मजबूर कर दिया है? उनका नुकसान कितना हो सकता है पॉलिटिकली भी? देखिए, जो चीजें हम लोग सोच रहे हैं हमें नहीं मानना चाहिए कि हम ही सोच पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के थिंक टैंक में ये सारे ऑप्शन पेंटागन में डिस्कस हुए होंगे, हो रहे होंगे, और सबके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके ही आगे लेंगे। ठीक बात है कि डीप स्टेट का प्रेशर होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और उसकी वजह से वो ये युद्ध में जाएं इस बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास ये सारे इनपुट्स हैं, और ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है इसकी भी उनका एक रोड मैप होगा। हाँ। इससे कैसे निकलना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट इंटरवेंशन की बात की जा रही कि फुल फ्लेजेड वार में न जाए। एक 2-3 बड़े हमले जो उनका बंकर बस्टर विमान है और बम है, उनके जरिए जो भी कार्रवाई करनी कर ले, और हो सके तो रिजीम चेंज का कुछ रास्ता निकल सके, इतने में करके बाहर आ जाए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर ना उतरा और ईरान का जिस तरीके से दमदार एक्शन है उसके पीछे चर्चा हो चुकी कि क्या क्या उसे लगता है, क्यों वो लगातार ऐसे हमले कर रहा है, उस पर बातचीत भी हो चुकी है हमारे पुराने वीडियो में। क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका नहीं उतरा तो ईरान की जो पावर थी, जो दम थी, लोगों को मानते थे कि हाँ ईरान टिक पाएगा, लेकिन इतना नहीं टिक पाएगा, और वो उतना भी टिक जाए तो ईरान की जो एक पावर है वो बढ़ जाएगी और उसे और गर्व महसूस होगा खुद पर? नहीं, ये तो अभी जो फर्स्ट राउंड की वार है, हाँ, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान ने एक तरह से जीत हासिल कर ली है। एक मोरल विक्ट्री तो उसको मिल गई है। जो इजराइल के तरफ से मैसेज आ रहे हैं, एक घबराहट की, चिंता की, इजरायलियों की जो आवाज़ें हमें सोशल मीडिया पे सुनने में आ रही हैं कि वो भी चिंता है, वो नहीं चाहते कि वार आगे बढ़े। लोगों में गुस्सा आईडीएफ को लेकर पैदा हो गया है, नेतन्याहू को लेकर गुस्सा पैदा हो रहा है। तो ये तो है कि ईरान ने एक अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है उससे इजराइल में घबराहट है, और एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चला गया है कि ईरान इतना कमजोर मत आंकिए उसको। और ये जाहिर है कि अमेरिका ने भी सोचा होगा कि अगर उलझेंगे तो लंबा चलेगा। तो जो लंबा चलने की बात है और जो एक बड़ी चिंता का विषय अमेरिका का है, वो इसीलिए है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना आप आंक रहे थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ट्रंप तो फंस गए हैं, और उन्हें रूस और चीन का भी नजर आ रहा होगा कि क्या वो सोच रहे हैं। तो सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि क्या ट्रंप उस पर हमला करेंगे, और हमला कर दें तो क्या साजिश में उनको फंसा दिया है कि हमला करिए ना करिए, इसलिए सोच रहे हैं। अब आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए, ईरान को क्या झुक जाना चाहिए, ईरान को क्या डील करनी चाहिए? आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं, और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ, क्योंकि अगले विषय पर फिर हम बात करेंगे विवाद मुकेश में। और अगर आपने सत्य हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए, और एक सत्य हिंदी का ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर टेक्स्ट भी पढ़िए, विश्लेषण पढ़िए, और आपको आपका रुचि भी आएगी और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.